भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं और ये एकदम सच बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड के पालनहार एक साधारण भक्त के प्रेम में बंध जाए? तो जी हाँ, शास्त्र कहते हैं भगवान को सोना, महल, चांदी, जवाहरात, संपत्ति या बड़े यज्ञ इतने प्रिय नहीं जितना प्रिय है एक सच्चे भक्त का प्रेम। तो आज की मेरी ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये प्रमाण है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं भक्त के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। और इस कथा के अंत में मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के प्रेम का ऋणी। तो आइए प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में जहां भगवान कृष्ण ने अपने भक्त के लिए संसार के नियम ही बदल डाले। तो कहानी शुरू होती है द्वारिका नगरी से। चारों ओर वैभव, सोने के महल, राजसी जीवन, हजारों सेवक। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण अचानक बहुत शांत हो गए। उनकी आंखें बार बार नम हो रही थी। माता रुक्मणी ने पूछा, प्रभु क्या बात, आज आपका मन कहीं और दिखाई दे रहा? कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में विरह था। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा एक भक्त मुझे बड़े प्रेम से पुकार रहा। रुक्मणी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु संसार में तो करोड़ों लोग आपका नाम लेते हैं, लेकिन कौन सा भक्त आपको इतना बेचैन कर सकता है? तब भगवान ने उत्तर दिया, जो मुझे स्वार्थ से नहीं प्रेम से पुकारे, उसकी पुकार सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। ना उसके पास धन था, ना परिवार था, ना कोई और सहारा था। उसके पास केवल एक चीज, भगवान कृष्ण का नाम। हर सुबह वो नदी किनारे बैठकर बांसुरी की कल्पना करता और आंसू बहाते हुए कहता, हे कान्हा एक बार तो आ जाओ। गांव वाले उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अगर सच में कृष्ण होते तो अब तक तो आ गए होते। कोई कहता, भक्ति से पेट नहीं भरता। लेकिन वो वृद्ध मुस्कुराकर केवल इतना कहता, तुम नहीं समझोगे, वो मेरे अपने हैं। वहीं उसी गांव में एक दिन भयंकर बरसात हुई। नदी में बाढ़ आ गई। लोग अपने घर बचाने में लग गए, लेकिन उस वृद्ध ब्राह्मण की एक छोटी सी झोपड़ी बह गई। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। उस रात भीगे हुए कपड़ों में वह एक पेड़ के नीचे बैठा था, भूखा, कमजोर और अकेला। लेकिन फिर भी उसके होंठों पर जो नाम था वो तो दिल को मोह लेने वाला था। वो नाम था कृष्ण। कृष्ण। और तभी द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, अब मुझसे और रहा नहीं जाएगा, मेरा भक्त बहुत कष्ट में है। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ प्रेम बुलाता है। और अगले ही क्षण श्री कृष्ण एक साधारण ग्वाले का रूप धारण करके उस गांव में पहुंच गए। रात गहरी थी, बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही थी। वृद्ध ब्राह्मण कांप रहा था, उसको बहुत ठंड लग रही थी। तभी उसने देखा एक युवक सामने से आ खड़ा हुआ है, हाथ में भोजन और आंखों में अद्भुत करुणा लेकर। युवक बोला, बाबा भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण ने तुरंत पूछा, बेटा तुम कौन? युवक मुस्कुराया, जिसे आप रोज बुलाते हैं। ब्राह्मण की आंखें भर आई, उसका शरीर कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, कान्हा हो तुम? तो जैसे ही उसने ये कहा, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने तुरंत उसे उठाया और अपने गले से लगा दिया। सोचिए, पूरा ब्रह्मांड जिनके चरणों में झुकता है, वो भगवान स्वयं अपने भक्त को गले लगा रहे। कृष्ण बोले, तुम मुझे रोज बुलाते थे ना, मैं कैसे नहीं आता? ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, प्रभु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं,
तुमने मुझे अपना अपार प्रेम दिया है, उससे बड़ा उपहार इस संसार में कुछ नहीं है मेरे लिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भगवान धन से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते। सुदामा के पास धन नहीं था, विदुर के घर केले के छिलके खाए और मीरा के विष को अमृत बना दिया। क्यों? क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ भगवान नियम नहीं देखते, वो केवल आपके हृदय को देखते हैं। कृष्ण ने उस वृद्ध भक्त से कहा, जब संसार तुम्हें छोड़ देता है तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूँ। ये सुनते ही वृद्ध फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर नाम जप कृष्ण तक पहुँचता था। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे, लेकिन शास्त्र कहते हैं भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं करते। वो वही समय पर आते हैं और जब आते हैं तो जीवन बदल देते हैं। भगवान हमेशा सही समय पर आते हैं और जब आते हैं तब आपकी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। और अगर आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं, आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। हो सकता है वो आज भी मौन, लेकिन मौन का अर्थ अनुपस्थिति कभी नहीं होता। कभी कभी भगवान चुप रहकर भी आपके जीवन की सबसे बड़ी रक्षा कर रहे होते हैं। इसीलिए भरोसा रखिए, नाम जप करते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपका प्रेम सच्चा हो जाएगा उस दिन भगवान कृष्ण को आना ही पड़ेगा। और अगर आपको ऐसी कथा और सुननी है शास्त्रों से, तो कृपया कमेंट पे यस लिखिए, तो मैं और भी ऐसे मनमोहक कहानियां भगवान की आपके लिए लेके आऊंगी। प्यार से बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा, स्टे ब्लेस्ड।